किसान भाइयों नमस्कार। आज हम किसानों की समस्या को लेकर अपने चैनल के माध्यम से बताने का काम करेंगे। दोस्तों, एक ऐसा समय था, किसान के हर समस्या के समाधान के लिए सरकार एक व्यवस्था की थी। गांव न्याय पंचायत स्तर पर एक समिति बनाई जिसमें खाद बीज तमाम सारी ऐसी सामग्रियां जो किसानों के लिए उपयोगी थी उसका व्यवस्था किया गया था। कुछ दिन बाद वह टूटने के कगार पर हो गया और पूर्ण रूप से संचालित भी नहीं हो सका, जिसको सहकारी साधन समिति कहा जाता था। वहां लोग जाते थे, किसान जाते थे, खाद बीज कुछ समय तक देश की आजादी के बाद, दोस्तों जब मेरा देश गुलाम था, उसके बाद वह ये सब समितियां आई और समिति के माध्यम से नमक से लेकर तेल तक भी लोगों को मिलता था, किसानों को मिलता था, उपयोगी वस्तु, और खाद बीज भी चालू हुआ। उसकी बात हम बताने चल रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोऑपरेटिव अध्यक्ष साधन सहकारी समिति गोपाला अध्यक्ष जी हमारे साथ में बातचीत के लिए। हम इनसे जानेंगे कि आपके समिति के द्वारा पहले क्या किसानों को मिलती थी, आज वह फिर अपने नए रूप में आ रहा है, जिससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बताइए किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है आपके समिति से? समिति से खरीफ की फसल में किसानों को यूरिया के लिए बड़ी महामारी होती है। जी जी, यूरिया के लिए अगले समय में भी पिछले सत्र में भी बहुत ज्यादा महामारी हुई, बड़ी ज्यादा गाली गलौज हुआ, किसान पागल हो गए जी। तो बहुत समस्या होती है। सरकार द्वारा यह निर्धारित की गई जी कि हर न्याय पंचायत के लोग अपने ही न्याय पंचायत साधन सहकारी समिति से खाद लेंगे जी। तो इस पर सरकार ने पहल की जी और मेंबर बने और मेंबर से साथ पासबुक बना, उस पर हिसाब से खाद बैठी। रही बारीकी यह है कि अन्य क्षेत्र के लोग अब वहाँ नहीं आते हैं खाद लेने जी। अब 5 गांव गोपाला साधन सहकारी समिति में 5 ही गांव, वो 5 गांव के किसान अब समय से अपनी खाद और बीज सरकार से मनसा के ये खाद और बीज ले जाएंगे। एक चीज बताइए, आपके साधन सहकारी समिति पर ये जो सरकार का नया फंडा आया है कि आप खाद को ऑनलाइन कराइए तब खाद आप पाएंगे, इस तरीके से व्यवसाय, तो कितने सदस्य आप ऑनलाइन कराते हैं? इस समय साधन सहकारी समिति गोपाला पर 1000 पर उसके मेंबर हो गए। अच्छा, 1000 लोग मेंबर बन गए हैं। उनको उसी हिसाब से, उनके गाटा संख्या के, उनके खेत के हिसाब से उनको खाद दी जाएगी। तो किसानों को इससे क्या लाभ हो जाएगा? इससे लाभ इसलिए हो रहा है कि जो छोटे किसान हैं, एक बार गए तो अपनी खाद लेकर गए, फिर दोबारा समिति पर भीड़ नहीं होगी। अच्छा, दोबारा भीड़ नहीं होगी, वो अपना हल्ला दंगा नहीं होगा जी। तो ये बताइए, ऑनलाइन के मामले से ऐसा जो कई जगह चर्चाएं चल रही हैं कि मुझे 2 बोरी जो है DAP चाहिए, चाहे 2 बोरी यूरिया चाहिए, और हमको मिल रहा ऑनलाइन के जरिए मिल रहा है 1 बोरी, तो 1 बोरी के लिए कहाँ जाएगा? तो कहीं नहीं जाएगा। सरकार की मंशा है कि जितने जिसके किसान की जो जोत है जी, उस जोत के हिसाब से ही खाद दी जाए। अच्छा, जोत के हिसाब से ही खाद दी जाए। मान लीजिए मेरे पास 1 एकड़ खेती है, तो मुझे कितना खाद मिलेगा? 1 बोरा DAP और 2 बोरा यूरिया आपको मिलेगा एक सीजन के लिए। अच्छा, तो ये बताइए हमको, क्या 1 एकड़ में 1 बोरी DAP से हमारा काम चल जाएगा? इसमें और भी डाल देना है, पोटास भी डालना है। जैसे मान लीजिए इसको कंपनी जो दे रही है, वो कौन बोलता है, जो सागरिका, उसको भी मिला तो उसमें डालिए, तो अच्छा काम करेगा। तो किसानों को और क्या क्या लाभ मिलने वाला है आपके समिति से? और समिति से इस समय तो सिर्फ खाद ही है, यानी फास्फोरस, DAP और यूरिया भी है। एक चीज और बताइए, कृषि विभाग से तमाम ऐसे जगह पे प्रदर्शनी की जाती है और खाद बीज लोगों को दिया जाता है, आप उससे भी जुड़े हुए हैं, जरा उसके विषय में हमारे किसानों को बताइए। हर ब्लॉक में कृषि रक्षा इकाई जो है जी का स्थापना हुआ जी जी, और हमारे वहाँ का कृषि इकाई जो है सभयान निर्धारित है जी, सिसोमा में जी। और वहाँ गोदाम है और किसान खाद बीज है, और जैसे जिस पर जौन भी बीज चाहे वह समय से वहाँ उठान बीज आ गया है, गेहूं का नया वहाँ से अपना उठा के लेकर। तो वह जो ऑनलाइन कराए हैं उन्हीं को बीज मिलेगा? नहीं, जो ऑनलाइन कराना न कराना, जो किसान सम्मान निधि का जो अनुदान लेता है, अनुदान लेता है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, उनका रजिस्ट्रेशन है। माने जिनके पास जो किसान निधि मिलती है, जिनको मिलती है, जिनके पास खेती है, वो जाकर के अपना वहाँ खाद बीज लेकर। अच्छा,
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आप एक काम करिए, सबसे पहले खाद के लिए अगर ऑनलाइन नहीं कराए हैं तो ऑनलाइन करा सकते हैं। जब ऑनलाइन कराएंगे तभी आपको समय से खाद मिल सकती है नियम के अनुसार। और वहीं अगर कृषि रक्षा इकाई की तरफ अगर आप चलेंगे तो कृषि रक्षा इकाई के लिए जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति ये किसान निधि पाता है, यानी उसके नाम से खेती है, वह जाकर के अपने अपने कृषि जनपद के किसी भी कृषि रक्षा इकाई से ब्लॉक वाइज जो बना हुआ है उस कार्यालय पर जाएं, अपने डॉक्यूमेंट के साथ, वो जो भी डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं वह बता करके और वह प्रमाणित बीज ले सकते हैं। और वह विशेष जानकारी के लिए आप विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।